भी नहीं आएगा। आपकी माएँ बहनें क्या बीजेपी के दफ्तर में जाएंगी? क्या अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड कराने के लिए दफ्तर जाएंगी? क्या आप अपोलो हॉस्पिटल का लेटर लेने के लिए उनके पास जाओगे? क्या वो आपके सीवर को देखने आएंगे? आपके यहाँ अगर 24 घंटे लाइट नहीं है तो वो आपके यहाँ क्या फर्क पड़ता है उसको? वो नहीं आएगी। क्या ये आपकी जो मकान बने ये महफूज होंगे? आप उत्तर प्रदेश आपके सामने मिसाल है, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी का एमएलए है। आज वहाँ एमजीडी का पंप हाउस है धोबी घाट का, जो सितंबर में चलना था, मेरी वजह से ना होने की वजह से वो लेट हुआ। अब उन्होंने जनवरी टाइम दिया था, अब जनवरी नहीं वो फरवरी में, तो उसमें एक जगह कहीं लीकेज हो गई। तो अब ये कनेक्टिविटी होनी है। अब वो ग्रेफ 4 लगा था जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो लेकिन हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो चुका है वहाँ कनेक्शन। फरवरी में किसी भी दिन ओपनिंग हो जाएगी वो। हाँ, फरवरी लास्ट फरवरी उन्होंने टाइम दिया है, उसका जो कंप्लीट करने का टाइम है वो फरवरी है। कनेक्शन शुरू करने के लिए हम लोग मेन लाइन डाल रहे हैं, एक यूजीआर हम बना रहे हैं। तो आप ये देखो हमने काम कितने किए हैं। 100% गलियां हमने बना दी, 1000 गलियां बना दी। अगर 4 गलियां रह जाती हैं तो वो भी हम बना ही रहे हैं। हमने आज तक ये नहीं कहा कि हमने फंड नहीं किए। 24 घंटे आपको लाइट दी, अस्पताल दिया हमने। एक अस्पताल अभी एच ब्लॉक में बनाया, उसको चालू करना है। हमने 17-18 स्कूल बनाए, 18 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 24 घंटे लाइट है, तमाम गलियों में सड़कें सीवर सब बना दिया हमने। महिलाओं को 2100 रुपये हम देने जा रहे हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है। पानी अब ले जहां आ रहा है पानी वहां मुफ्त है, जहां नहीं आ रहा वहां हम पानी डाल देने जा रहे हैं। आप देखो अपोलो जैसे हॉस्पिटल में हजारों हमने इलाज कराए, और सब जानते हैं अब से पहले अपोलो में कभी इलाज 200 से ज्यादा मीटर लग गए, ऐसा नहीं है। अभी लगा इनका ये बैठे जिस घर हो गया, अब उसमें हमने जो है इक्विपमेंट ला करके उसको चालू करना है, कंप्लीट बिल्डिंग कंप्लीट। इलेक्शन के फौरन बाद शुरू होगा, वो तो सारे अस्पतालों का है कि हमें कोशिश रहेगी 4 से 5 महीने में शुरू कर दें। उसमें 326 बेड है, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट है वो, उसमें ओपीडी भी। जनता के लिए काम लेकर आया था, जो मैंने टेंडर किए थे, जो मेरी स्कीम थी, उस स्कीम को केंद्र सरकार की एजेंसियों ने मुझे काम ही नहीं करने दिया। अब मैं आया हूं जनता के बीच में, आप देखो कि 2 महीने में मैंने जितना काम किया है, अगर ये मुझे 3 साल, कोरोना रहा 2 साल के बाद जो मेरे पास टाइम था, मुझे एजेंसियों ने घेर लिया। अगर मेरे पास ये पूरा टाइम होता तो 3 साल में मैंने कहा था मैं इलाके की शक्ल बदल देता। मैंने जब अब 2 महीने में एरिया की शक्ल बदल दी, तो आप खुद देखो कि अगर 3 साल मुझे पूरी तरह से ये लाइन आएगी, यूजीआर बनेगा, यूजीआर बनने के फौरन बाद हम उसमें पानी ला करके लोगों को दे देंगे हम पानी। और ये सब आप जानते हो कि अभी पंप हाउस चालू नहीं हुआ है, छोटे पंपों पर चल रहा है। तो वो पंप हाउस फरवरी में चालू हो जाएगा, तो ये ओवरफ्लो नहीं, किसी भी किस्म का कुछ नहीं रहेगा। अभी तो हम छोटे पंपों पर चला रहे हैं, तो कहीं कहीं ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो आता है वक्तन वक्तन सीवर, क्योंकि सीवर में ये चीज़ तो चलती रहती है। सर्दी का वक्त होता है तो कहीं ब्लॉकेज है या कहीं नई सड़क बनी है तो कहीं आ गया, तो ऐसा तो नहीं है। मुझे कहीं पानी नहीं नज़र आता है, जहाँ जहाँ है वो सब दूर कर देते हैं। अब जैसे कल था वो मुस्तफा मस्जिद के सामने, तो वहाँ वो इन्होंने चेक पोस्ट एक बना दी, वो पानी का रास्ता ही बंद कर दिया था। तो आज हमने खुदवा करके उस पानी को खुलवा दिया, तो अब तो मुझे कहीं पानी नज़र नहीं आता। और ये तो क्योंकि इतना बड़ा इलाका, हज़ारों गलियाँ हैं, तो 2-3 गलियों में पानी तो हमेशा रहेगा। एक दिन आएगा तो अगले दिन साफ कर देंगे, एक दिन आएगा अगले दिन साफ कर देंगे। ये तो चलता है, ब्लॉकेज है, इतना बड़ा इलाका है, आबादी है, सारी चीज़ें उसके अंदर जाती हैं घर की। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, सारा काम हमने कर दिया। अब ये लोग, आप जो नैरेटिव हमारे खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया गया, अब फिर उसी नैरेटिव पर आ जाए कि लोग नाराज हैं। कौन नाराज है? मुझे तो नहीं पता कोई नाराज है। सारी नाराजगी जो थी वो इस बात को लेकर थी कि भाई हमारी नाराजगी नहीं थी, शिकायत थी, और वो दूर कर दी। अब आप बार बार आप फिर दोबारा से उसी चीज पर आ जाए। एमजीडी का पंप हाउस है धोबी घाट का, जो सितंबर में चलना था, मेरी वजह से ना होने की वजह से वो लेट हुआ। अब उन्होंने जनवरी टाइम दिया था, अब जनवरी नहीं वो फरवरी में, तो उसमें एक जगह कहीं लीकेज हो गई। तो अब ये कनेक्टिविटी होनी है। अब वो ग्रेफ 4 लगा था जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो लेकिन हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो कंप्लीट हो चुका है, वहाँ कनेक्शन हमने दे दिया है, तो वो फरवरी में चालू हो जाएगा। अभी हम छोटे पंप जो है वो चला रहे हैं, सीवर में डाल करके, आखिर मेन होल में डाल करके, और वो सब जगह नहीं है, वो कहीं रह जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से जो है कहीं भी सीवर नहीं रहेगा। इतना बड़ा हमने प्लांट बनाया है, और ये इतना बड़ा एसपीएस है, 32 एमजीडी का है, जो यहाँ से धोबी घाट पर है। ये मैंने कई बार उसको डाला भी है, तो उसमें कनेक्ट होना है। कब तक ओपनिंग होगी? ये फरवरी में किसी भी दिन ओपनिंग हो जाएगी वो। फरवरी में? हाँ, फरवरी लास्ट फरवरी उन्होंने टाइम दिया है, उसका जो कंप्लीट करने का टाइम है वो फरवरी है। कनेक्शन शुरू कर दिए उन्होंने।
विधायक जी सवाल है, पंप हाउस की ओपनिंग के बाद ये सारे जो सीवर लाइन की जो समस्या है हल हो जाएंगे? जाकिर नगर तक का हल हो जाएगा, जाकिर नगर मेन रोड तक का हल हो जाएगा, क्योंकि हमने जो डाला है कनेक्टिविटी पूरी, अभी जब ये पंप चल रहा है तब खत्म है, तो वो जब उसमें चला जाएगा वो 30 फीट गहरा और पूरा जो है 6 फीट मोटा पाइप है जो 32 MGD का है, और यहाँ का लोड 4 से 5 MGD होगा बस। 32 MGD का पंप हाउस है जो पूरी तरह से यहाँ का सारा सिस्टम पूरे ओखला का जितना भी है इससे बड़ा वो प्लांट है। अगर पूरे ओखला को आप लगाएं, इस तरह से शाहीन बाग में है, जिस तरह से मेन बटला हाउस का जो पंप हाउस है जो अजीम डेयरी में बना हुआ है, उसी तरह का ये पंप हाउस है, लेकिन वो 4 MGD का है और ये 32 MGD का है। तो वो जब 4 MGD का पूरा बटला हाउस जाकिर नगर और जोगाबाई नून नगर ओखला गांव तक का वो कवर करता है, तो ये 32 MGD का, ये बहुत बड़ा होता है ये। तो ये वक्ती है, खत्म हो जाएगा। और पानी के लिए हम लोग मेन लाइन डाल रहे हैं, एक UGR हम बना रहे हैं। तो आप ये देखो हमने काम कितने किए हैं, 100% गलियां हमने बना दी, 1000 गलियां बना दी। अगर 4 गलियां रह जाती हैं तो वो भी हम बना ही रहे हैं। हमने आज तक ये नहीं कहा कि हम पे फंड नहीं है। अब मैं तो लोगों से यही कह रहा हूँ कि देखो इलेक्शन का वक्त है, हमने बहुत काम किए, 24 घंटे आपको लाइट दी, अस्पताल दिया, हमने एक अस्पताल अभी H ब्लॉक में बनाया, उसको चालू करना है। हमने 17-18 स्कूल बनाए, 18 मोहल्ला क्लिनिक हैं, 24 घंटे सीवर सब बना दिया हमने। महिलाओं को 2100 रुपये हम देने जा रहे हैं, 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है। पानी अब जहां आ रहा है पानी वहां मुफ्त है, जहां नहीं आ रहा वहां हम पानी देने जा रहे हैं। आप देखो अपोलो जैसे हॉस्पिटल में हजारों हमने इलाज कराए, और सब जानते हैं अब से पहले अपोलो में कभी इलाज नहीं हुआ। आज मटेरियल 10 साल में कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं है, पूरी तरह खुला है, पहले बंद हो जाता था, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि भाई आप अपने वोट को तकसीम मत करो। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आ रही है, और ये सारे काम जब भी मुमकिन हो पाए हैं जब हमारी सरकार है। आप ये देखो कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट हमारी इन बातों की वजह से बीजेपी का MLA यहाँ बन गया, तो आपकी शिकायत सुनने भी नहीं आएगा। आपकी माएँ बहनें क्या बीजेपी के दफ्तर में जाएंगी? क्या अपने आधार कार्ड को रजिस्टर्ड कराने के लिए दफ्तर जाएंगी? क्या आप अपोलो हॉस्पिटल का लेटर लेने के लिए उनके पास जाओगे? क्या वो आपके सीवर को देखने आएंगे? आपके यहाँ अगर 24 घंटे लाइट नहीं है तो वो आपके यहाँ क्या फर्क पड़ता है उसको, वो नहीं आएगी क्या? ये आपकी जो मकान बने ये महफूज होंगे? आप उत्तर प्रदेश आपके सामने मिसाल है, वहाँ बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी का MLA है, आज वहाँ क्या हालात हैं। यहाँ मैक्सिमम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहते हैं, तो इन बातों को समझना पड़ेगा कि अगर ये जीतने की हालत में नहीं है तो अपना वोट ही खराब इन पर करना है। तो वोट खराब करने की जरूरत नहीं है, सामने हमारे टारगेट बीजेपी का है, और दिल्ली में बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है, और ओखला में भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही मुकाबला है। तो हम बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी को वोट डालें। ये एक मीटर का बहुत बड़ा मसला है, हम कर रहे हैं उस पर, मैं यकीन दिलाता हूँ, हम भी लगाया था आपने, हम कर रहे हैं उस पर, किसी का हल नहीं हो पाया। 200 से ज्यादा मीटर लग गए, ऐसा नहीं है अभी लगा इनका ये बैठे। और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि एक मीटर लगाएगा यहाँ, हम ही लगाएंगे ना, हमारी सरकार है, अब से पहले भी हमने लगाए। ये परेशानी आ क्यों रही है विधायक साहब, इसका जरा सा खुलासा करें कि ये प्रॉब्लम आ क्यों पूरी दिल्ली में है? भाई साहब, जब प्रॉपर्टी बुक हो जाती है, जो ये चीटर, जब ये चीटर पार्षद मेरे अंडर में, आपके पार्षद खड़े होकर कंप्लेन करते हैं, आपके पार्षद खड़े होकर तुड़वाते हैं बिल्डिंगें, आपके पार्षद बुक कराते हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ के पार्षद, आपके यहाँ के पार्षद, कांग्रेस के पार्षद, 3 मीटर तो लग गए। अब ये खड़े हैं, देखो आप 3 मीटर इनके लग गए, 3 मीटर लगे, अभी 2 अभी लगे बराबर। नीचे देखे मैंने 3 लगे, 3 ये लगे बराबर में, 2 अभी लगे, आज ही लगे। भाई 1 लाख रुपए का बिल था, छापा लगा था, 20,000 रुपए हुआ कल। स्लिप दिखा दूंगा आपको लाके अभी, बहुत बढ़िया, ये भी दिखाइए आप। काम करते करते करेंगे एकदम। अब आप देखो ना, 5 मीटर आप कह रहे नहीं लगे, 5 मीटर तो यही बता रहे हैं ये लग गए। 250 मीटर। हाँ, हम कह रहे हैं आपसे, आपके सामने मैं ओखला की जनता को ये यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शन तक लगेंगे, और नहीं लगे तो बाद में लगाऊंगा। मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपका विधायक में ही रहूंगा। जीत कर अगर आप आते हैं तो आने वाले 5 साल में, अगर आप जीत कर आते हैं और आप जीतेंगे तो आने वाले 5 साल में क्या यही मुद्दे रहेंगे ओखला विधानसभा में, या इन मुद्दों से उठकर बात होगी? अभी तो सारा सीवर हमने डाल दिया, सारी सड़कें बना दी, अब तो इनकी साफ देख रेख करनी है। दूसरा 100% इलाके को पानी देना है, अस्पताल को चालू करना है, और स्कूल कोशिश करेंगे कहाँ बना सकते हैं, जच्चा बच्चा केंद्र बिल्कुल बनाएंगे। वो मैं सरकारी हॉस्पिटल तो बना दिया, यहाँ पे सरकारी अस्पताल बना दिया साहब। मसरूर भाई पूरी जानकारी रखा करके, H ब्लॉक, अभी विहार में जो तैयार नहीं है, बनाया उद्घाटन कब तक कर रहे हैं? वो कंप्लीट हो गया,
अब उसमें हमने जो है इक्विपमेंट ला करके उसको चालू करना है, कंप्लीट बिल्डिंग कंप्लीट। इलेक्शन के फौरन बाद शुरू होगा, वो तो सारे अस्पतालों का है कि हमें कोशिश रहेगी 4 से 5 महीने में शुरू कर दें। कितने बेड है उसमें? उसमें 326 बेड है, मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट है वो, उसमें ओपीडी भी होगी। और सवाल सर एक मेरा सवाल है, जो खादर से जयपुर की जो रास्ता जा रहा है काफी डैमेज है, वो कब तक बनेगा? देखिए खादर से जो जैतपुर के लिए जाता है वो मैंने वो मैंने ही टेंडर कराया, उसको डबल कर रहा हूँ मैं। वो हाई कोर्ट से स्टे है पेड़ों पर, और उसको रोड को बनाने पर भी जैसे हाई कोर्ट से स्टे खत्म होता है पेड़ों पर हम उसको बना देंगे, लेकिन रिपेयर हम उसको जो थोड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं उसमें मुझे शिकायत मिली है, तो उसको रिपेयर के लिए मैंने कह दिया, तो 2-4 दिन में वो रिपेयर उसकी हो जाएगी। तो कुछ तो किया है उसका, नहीं रिपेयर का किया कहा था मैंने बनाने के लिए। अब मैं पता कर लेता हूँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेफ 4 लग गया था उसी दिन। हाँ उसमें भी गड्ढे हुए हैं, पानी भरने की वजह से उसमें भी गड्ढे हुए हैं, तो उसको भी ठीक कर देंगे हम। दोनों साइड से मिट्टी रखी हुई है, जो बरसात की पानी होती है उस पर रुक जाते हैं। हाँ वो कोशिश करेंगे कि जेसीबी लगा करके हम उसका ढलान बना दें, मैंने कहा है करने के लिए उसको, क्योंकि ये सारी परेशानी इसलिए रही कि पीछे टाइम बहुत ज्यादा ईडी ने और तमाम एजेंसियों ने मुझे परेशान रखा। 72 दिन में जेल में रहा। अगर मैं ये 2 साल मुझे परेशान नहीं करती, उन्होंने मुझे काम ही नहीं करने दिया। जो मैं जनता के लिए काम लेकर आया था, जो मैंने टेंडर किए थे, जो मेरी स्कीम थी, उस स्कीम को केंद्र सरकार की एजेंसियों ने मुझे काम ही नहीं करने दिया। अब मैं आया हूं जनता के बीच में, आप देखो कि 2 महीने में मैंने जितना काम किया है, अगर ये मुझे 3 साल, कोरोना रहा 2 साल के बाद जो मेरे पास टाइम था, मुझे एजेंसियों ने घेर लिया। अगर मेरे पास ये पूरा टाइम होता तो 3 साल में मैंने कहा था मैं इलाके की शक्ल बदल देता। मैंने जब अब 2 महीने में एरिया की शक्ल बदल दी, तो आप खुद देखो कि अगर 3 साल मुझे पूरी तरह से मिले होते, लेकिन अब मुझे आगे 5 साल जो मिलेंगे उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेगा कि ओखला के अंदर कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। लेकिन आवाम यहाँ देखो कितनी आबादी है, आबादी के बाद भी अगर हम 24 घंटे लाइट दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है। ये लोग तो पहले तो यहाँ 20-20 घंटे, 48-48 घंटे, 4-4 दिन लाइट नहीं होती थी, और आ जाती थी तो रहती नहीं थी। अमानत साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, यहाँ पानी की लाइनें डली हुई, आप ही ने तुम डलवाई थी पानी की लाइनें, तो डले हुए काफी टाइम हो गया, कई अरसा हो गया, पानी कब आ रहा है? लोग पानी की तरफ देख रहे हैं। साहब यूजीआर बन रहा है धोबी घाट पे। मैंने अभी तो आपको बताया कि जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे, जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे अभी तक नीचे तक हम ओखला टैंक से, जो होली फैमिली के पीछे वाटर वर्क्स बना है, वहां से जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे तक 4 फीट की लाइन हम ला चुके हैं। धोबी घाट पे यूजीआर बनना है, एक अबुल फजल में यूजीआर बनना है, एक जसोला के अंदर बनना है। तो जैसे ही ये लाइन आएगी यूजीआर बनेगा, यूजीआर बनने के फौरन बाद हम उसमें पानी ला करके लोगों को दे देंगे हम पानी। तकरीबन कितना टाइम? अब ये तो टाइम बाउंड थोड़ी ना, ये तो जब यहाँ तक आ गई है लाइन, तो यहाँ तक आने में और 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो मैक्सिमम मान लीजिए कि 6 महीने में हम इस हालत में आ जाएंगे कि हम पानी लोगों को दे सकें। 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर हर हालत में हम लोगों को मीठा पानी हम दे देंगे। बहुत